वह आदमी अचानक झटके से जाग गया। उसने तुरंत अपना फोन उठाकर देखा। फोन में 2:05 हो रहे थे। उसके सपने में जोम्बी आने में अभी भी 1 घंटा बाकी था। वह सपना बहुत ही ज्यादा असली था। उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम सपना नहीं है। वह तुरंत बिस्तर से उठा और तेजी से दरवाजे की तरफ भागा और हल्का सा झांक कर बाहर देखा। बाहर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन गलियारे की लाइटें बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे उसने सपने में देखा था। उसने उस समय ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। उसके लिए अब हर मिनट कीमती था, क्योंकि उसके सपने में वह म्यूटेंट ठीक 3:04 पर उसके दरवाजे पर आया था और अब उसके पास 1 घंटे से भी कम समय बचा था। उसने तुरंत टेबल से अपनी आई बाइक की चाबी उठाई और जितनी तेजी से हो सके नीचे की तरफ भागा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही जगह थी, ग्रीन मार्ट। वहीं उसके इलाके की 24 घंटे खुली रहने वाली दुकान थी जो उसके घर से ज्यादा दूर नहीं थी। वह तेजी से ई बाइक पर बैठा और पूरी स्पीड में निकल गया। पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी और सिर्फ उसकी बाइक की आवाज गूंज रही थी। कुछ ही मिनटों में वह दुकान के सामने पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से आती गर्म हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसने समय बर्बाद नहीं किया। वह सीधे खाने वाले सेक्शन की तरफ भागा और दोनों हाथों से सामान उठाने लगा। इंस्टेंट नूडल्स, सेल्फ हीटिंग राइस, हॉट पॉट, चॉकलेट, बीफ जर्की और एनर्जी बार्स, उसने कुछ भी छोड़ा नहीं जो भी ज्यादा कैलोरी वाला था और लंबे समय तक चल सकता था। सब उसने अपने कार्ट में भर लिया। उसने एक नजर दीवार पर लगी घड़ी पर डाली। समय 2:20 हो चुका था। समय तेजी से निकल रहा था। वह तुरंत पानी वाले सेक्शन में गया और बोतलें और बड़े पानी के कैन उठा लिए। रास्ते में उसने सोया। सॉस की बोतलें भी उठा ली। इसके बाद वह सीधे दवाइयों की तरफ भागा और बुखार, दर्द, एंटीबायोटिक और दस्त की दवाइयां उठा ली। उसने सब कुछ जल्दी जल्दी बैग में भर लिया। फिर वह घर के सामान वाले सेक्शन में गया और टॉयलेट पेपर, वेट वाइप्स, बैटरियां और एक तेज रोशनी वाली टॉर्च भी उठा ली। उसे डर था कि कहीं बिजली न चली जाए। तभी उसकी नजर एक कोने में रखे पटाखों पर पड़ी जो नए साल के बचे हुए थे। वह एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर उसने उन्हें भी उठा लिया। तभी कैशियर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम पूरी दुकान खरीद रहे हो? उसने बिना समय गंवाए कहा, सब स्कैन करो और बिल बना दो। जितना भी खर्च हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। समय 2:35 हो चुका था और अब सिर्फ 30 मिनट बचे थे। कैशियर तेजी से सामान स्कैन करने लगा और मशीन की हर बीप उसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। पैसे देने के बाद वह जल्दी जल्दी बैग उठाकर ई बाइक तक ले जाने लगा और जहाँ जहाँ जगह मिली उसने सामान लटका दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अभी भी कुछ बैग बाकी थे। उसने झुंझलाकर सोचा कि वह सब एक बार में नहीं ले जा सकता, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने तय किया कि 2 चक्कर लगाएगा। वह तेजी से वापस अपने घर की तरफ भागा। ठंडी हवा उसके चेहरे को काट रही थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसके लिए हर सेकंड अब मौत के खिलाफ दौड़ था। घर पहुंचकर उसने बाइक बंद भी नहीं की और तेजी से सारा सामान 4थी मंजिल तक पहुंचाया। उसे अब अफसोस हो रहा था कि उसका घर 4थी मंजिल पर है। काश वह पहली मंजिल पर रहता। लेकिन अच्छी बात यह थी कि कॉलेज के दिनों में वह ट्रैक टीम में था, वरना इतनी दौड़ भाग वह नहीं कर पाता। सारा सामान रखने के बाद उसने बिना रुके फिर से बाइक उठाई और दुकान की तरफ भागा। इस बार उसने बाकी बचे बैग भी उठा लिए और तेजी से वापस लौट आया। इस बार वह सब कुछ एक ही बार में ऊपर ले गया और तब जाकर उसने थोड़ा राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने समय देखा उसके होश उड़ गए। 3:06 हो चुके थे। वह समझ गया कि वह देर कर चुका है। इतनी जल्दी में वह दूसरी बार निकलते वक्त समय देखना भूल गया था। अब तक उसके सपने वाला संक्रमित इंसान उसके दरवाजे तक पहुंच चुका होगा और शायद नीचे भी आ चुका होगा। तभी उसने उसे देखा। वह एक औरत थी। अब उसे यकीन हो गया कि सब कुछ सच था। उसके पास सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत उसकी तरफ झपट पड़ा।